ख़याल और ख्वाब क्या हमारे लिए एक ही चीज़ है? मेरे मुताबिक जब हम खाना खाते हैं जिससे इंसान की भूख ख़त्म होती है, तो क्या ख्वाब हमारे लिए एक हकीकत है, या इसे भी हम खाने की तरह या ख़त्म कर सकते हैं? या फिर बाज़ दफ़ा हम क्या ख्वाब को ही हकीकत समझ बैठते हैं, या उसके टूटने के बाद एक ही चीज़ होती है? मेरे मुताबिक जब इंसान ख्वाब में चला जाता है या लाशूरी में चला जाता है अपनी दूसरी सबको अपने शऊर से, तो उससे ख्वाब की शक्ल में उसकी जितनी भी पिछली याद होती है उसको ख्वाब की शक्ल में आती है। तो मेरे ख़्याल में इंसान ख्वाब में भी हकीकत ही समझ बैठता है। हमारा दिमाग जो है वो एक तरह की चीज़ें नहीं समझ सकता, या हम एट ए टाइम दो चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते। शायद ख्वाब में और हकीकत इंसान को दोनों तरह से परेशान करती है, और मेरे ख़्याल में इंसान को ख़यालात ही खुश कर सकते हैं और परेशान भी अपने ख़यालात ही करते हैं। या ख्वाब भी शायद एक ख़्याल है जो आया और चला गया, और या फिर हकीकत भी एक ख्वाब की तरह जो आई और चली गई। और अगर इंसान की हवास ही ख़त्म कर दी जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी को भी एक इंसान को भी पहचाने। शायद कुदरत ने इस राज को एक राज ही रखा है। हम ये नहीं कह सकते कि बाहर आने वाला कोई इंसान किस रूप में हो सकता है, या कुछ चीज़ें इंसान को भुला दी जाती हैं कि ताकि वो ज़िंदगी में कुछ और तरफ भी अपनी तवज्जो रख सके। ये शायद इंसान के ख़यालात ही उसको बताते कि तुम ज़िंदगी में आए ही क्यों, या किस मकसद है। वो ख़यालात ही उसका अक्स है, और इंसान अपने ख़यालात से ही हिचकिचाता है और घबराता है और अपने ख़यालात को देख हंसता है। या जिन चीज़ों से जुड़ी इंसान की खुशी, या वो इन चीज़ों की कदर खो बैठे, या उसका दोबारा से इसी ज़िंदगी में आ जाना, अफसुर्दा हो जाना, क्या ये एक ही चीज़ नहीं? तो मैं जो ख्वाब और हकीकत की शक्ल को मालूम करना चाह रहा हूँ, तो खैर इस पे काफ़ी लोगों ने अपने अपने व्यू का इज़हार किया होगा, और कहीं ना कहीं इंसान अपने ख़यालात को देख के, या उसे ज़िंदगी में, या उसने वो ऐसी चीज़ ना देखी हो, यकीनन उसको हैरान भी करता है और उसके लिए डाउट्स भी करता है। फिर ख्वाब ही क्यों इंसान के लिए एक हकीकत बन जाता है। मेरे ख़्याल के मुताबिक इंसान का ना नींद पे इख्तियार है, और ना ही उसके जागने का इख्तियार है, ना ही उसके सोने का इख्तियार। जो हर चीज़ उसको कंट्रोल कर रही है वो नेचर का लॉ है, और जो चीज़ें उसकी ग्रोथ कर रही हैं, और हम ख्वाब अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते, और चीज़ों को देख भी नहीं अपनी मर्ज़ी से। तो फिर इंसान के ऊपर ज़ोर ही क्यों? और मेरा ख़्याल है कि
इंसान को एक ट्रायल है जो कुछ देर के लिए और कुछ देर के लिए ख़त्म हो जाएगा और फिर वो सफ़ेद पोश की शक्ल इख्तियार कर जाएगा और बेहतर तौर पे हम अपने अल्फाजों से भी जुदा हो जाते हैं और हम अपने ख़यालों से भी जुदा हो जाते हैं और शायद यही ज़िंदगी का असल हकीकत है। और इंसान की हर चीज़ गायब हो जाना, आँखों से लेके उसके कानों तक सब हवास ख़त्म हो जाना, मेरे ख़्याल के मुताबिक इंसान इस दुनिया में एक ख़यालत की तस्बीह है जो कुछ दाने देखता है और फिर ख़त्म हो जाते हैं या फिर उसकी मेमोरी या उसकी यादाश्त से गायब हो जाते हैं। और शायद इंसान यादाश्त का एक तस्वीर है जिसे कुछ लम्हात के लिए ज़ाहिर होती है और कुछ लम्हात के बाद डिलीट कर दी जाती है। और ये ऑप्शन ज़िंदगी में इंसान को कहीं और रास्ते पे ले जाती है, ख़यालात की दुनिया और हकीकत की दुनिया यकीनन इंसान को परेशान और हैरान कर देती है। असल चीज़ खुदा ही है और जिन चीज़ों का तारुफ़ कराती है, ना इंसान का अपना दारोमदार है ना इख्तियार है। और जो चीज़ खींचती है वो यकीनन कुदरत है और कुदरत का इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा इख्तियार है। इंसान की किसी ज़िंदगी पे कोई इख्तियार नहीं। मेरा ख़्याल है वो आज है और शायद कल नहीं है, इसका फ़ैसला कुदरत पे है और हमारी मौजूदा ज़िंदगी पे कि हम क्या और क्या हैं, इनके सवालात कुदरत ने शायद एक इम्तिहान की सूरत में रख दी हैं।